अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे? जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो, वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते हैं। और उनके देश और प्रदेश के नेता ऐसी ही हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे? देखिए, किसी भी चुनाव में जब टिकट का आवंटन होता है तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। स्वाभाविक है, सबको टिकट नहीं मिल पाता है और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको मनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है, आप देखेंगे काफी लोग आज विड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे। देखिए, पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है। लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा कि किसी भी सीट से लड़ेंगे, जीतेंगे। टिकट पार्टी बहुत सारे बातें तय करती है और जैसे मैंने पहले कहा, समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति भी तय करती है और पार्टी में सब विचार मंथन करने के बाद ही तय किया जाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया, उसी निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करके टिकट का आवंटन हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, हमारे जो नए उम्मीदवार भी हैं वो बहुत लोकप्रिय भी हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अनुराग जी, केजरीवाल जी ने जो नोट है उन पर लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो लगाने की बात कही है, आपका क्या स्टैंड है इस पर? जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। नहीं, हमने लगातार, देखिए, वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। उत्पादन भी बढ़ा है, हमने खरीद भी बढ़ाई है और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहां सड़कों की समस्या थी, हमने उसको भी दूर करने का काम किया। आगे भी बागवान के माध्यम से प्रदेश की आय भी बढ़ती है और बागवानों की आय भी बढ़ती है। हम देश भर में भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत हमने काम किए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए जी।
दुनिया भर में 3 गुना ज्यादा दाम खाद के बढ़े।